हेलो फ्रेंड्स, रॉजर बेनिस्टर जो एक फेमस एथलीट और न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1952 ओलंपिक्स में अंडर 4 मिनट 1 माइल रनिंग का रिकॉर्ड बनाया, जो पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। इस रनिंग को उन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में कंप्लीट किया। क्या एक इत्तेफाक था? जिम कैरी जो एक एक्टर, कॉमेडियन, राइटर और म्यूजिशियन है, जिन्हें आप दी मास्क मूवी के एक्टर के रूप में अच्छी तरह पहचानते हैं, जो 1990 में केवल एक स्ट्रगलर थे और बाद में एक ग्लोबल सेलिब्रिटी के रूप में सामने आए। क्या ये उनकी किस्मत थी? ओपरा विन्फ्रे जो एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई और बचपन में मोलेस्टेशन का शिकार भी हुई। उनका बचपन तो बहुत गरीबी में बीता, लेकिन बाद में वो एक सक्सेसफुल एक्टर, होस्ट, प्रोड्यूसर और फिलेंथ्रोपिस्ट रही, जो 20वीं सेंचुरी की अमेरिका की सबसे रिच लेडी रही हैं और उन्हें वर्ल्ड की सक्सेसफुल लेडीज में गिना जाता है। क्या एक चमत्कार है? दोस्तों, इन लोगों की यह सक्सेस ना तो कोई इत्तेफाक था, न उनकी किस्मत और ना ही चमत्कार। इन सबकी लाइफ में एक चीज कॉमन थी, जिसकी वजह से ये लोग इतने सक्सेसफुल हुए, और ये थी पावर ऑफ ऑटोसजेशन, जिसकी वजह से और भी बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ में सफलता हासिल की। रॉजर बेनिस्टर जो एक न्यूरोलॉजिस्ट भी थे और अपने माइंड की पावर को अच्छी तरह जानते थे, उन्होंने रेस से पहले खुद को बार बार विक्ट्री के लिए ऑटोसजेस्ट किया और विक्ट्री को बार बार विजुअलाइज किया, जिससे उनके ब्रेन में विक्ट्री की प्रोग्रामिंग हो गई और उनके नर्वस सिस्टम ने विक्ट्री के सिग्नल रिसीव किए, जिससे उनकी फिजिकल रिजल्ट उनके मेंटल इमेज के साथ मैच कर गए। जिम कैरी ने अपने स्ट्रगल टाइम में अपने लिए एक $10 मिलियन का चेक बनाया और उस पर 1994 ईयर मेंशन किया, जिसे वो बार बार देखते और विजुअलाइज करते कि वो एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, जिन्हें $10 मिलियन का चेक मिला है। और 1994 में उन्हें फर्स्ट मूवी ऑफर हुई, जिसे उन्होंने $10 मिलियन में साइन किया। ओपरा विन्फ्रे ने बचपन में कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस तैयार किए, जिन्हें वो दिन में कई बार बोलती थीं, जैसे आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम बिकमिंग रिच आदि। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया और इन पावरफुल ऑटो सजेशंस ने उन्हें एक सक्सेसफुल वुमेन बना दिया। यानी अगर आप अपने माइंड में बैरियर्स ब्रेक कर लेंगे तो रियल लाइफ में भी उसे ब्रेक कर लेंगे। ऑटो सजेशन यानी ऐसे आइडियाज़ और थॉट्स जो आप खुद को देते हैं और इन पर बिलीव करते हैं और इन्हें फील करते हैं, जिससे आपकी फिजिकल और मेंटल स्टेट के साथ आपकी लाइफ भी इन्फ्लुएंस होती है। इसे आप एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस के रूप में देते हैं। एफर्मेशंस यानी अपने लिए कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाना और उन्हें दिन में कई बार पूरी फीलिंग के साथ बोलना। विजुअलाइजेशन मतलब जो आप चाहते हैं उसको बार बार अपनी मन की आंखों से देखना और फील करना। लेकिन जब ऑटोसजेशन और विजुअलाइजेशन को एक साथ किया जाता है तो रिजल्ट्स और भी अच्छे आते हैं। ऑटोसजेशन काम कैसे करता है, यह समझने के लिए आपको पहले अपने माइंड को समझना होगा। माइंड के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस पार्ट और सबकॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस माइंड एक डोर की तरह होता है, जिससे कोई भी सामान लाया हुआ ले जाया जा सकता है, और सबकॉन्शियस माइंड एक रूम की तरह, जिसमें डोर द्वारा लाया सामान रखा जाता है। इसी प्रकार कॉन्शियस माइंड से हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करते हैं। यह इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ने पर सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड के द्वारा निकाल ली जाती है। सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और एक्शंस को डायरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको डिनर बनाना है और आप कोई डिश डिसाइड करते हैं, जो कॉन्शियस माइंड द्वारा करते हैं। आप इसे विजुअलाइज करते हैं और आपका सबकॉन्शियस माइंड आगे के काम को टेक ओवर कर लेता है और एक एक्सपर्ट गाइड का काम करता है, क्योंकि उस डिश को बनाने के पैटर्न आप पहले ही सबकॉन्शियस माइंड में डाल चुके हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड की एक वीकनेस होती है कि वह रियल और फेक में डिफरेंस नहीं कर पाता। मतलब नंबर 1, अगर आप कोई काम रियल में करें, या नंबर 2, किसी काम को बार बार कहें और पूरे बिलीव और फीलिंग के साथ उसे बार बार विजुअलाइज करें। इन दोनों ही केस में माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और रिपीटेशन से माइंड को एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन द्वारा दी गई चीज़ें रियल लगने लगती हैं। मतलब माइंड की इस वीकनेस को एक्सपर्ट्स ने स्ट्रेंथ में बदल दिया। अगर आपको भी अपनी लाइफ चेंज करने के लिए इस पावरफुल टूल का यूज़ करना है, तो इसके इंस्ट्रक्शन मैनुअल को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार है। नंबर 1, बिलीफ सिस्टम। हेनरी फोर्ड कहते हैं, इफ़ यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप कोई काम कर सकते हैं तो आप कर लेंगे, और आप सोचते हैं
कि वो काम आप नहीं कर सकते तो वो काम आप कभी नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बिलीव नहीं है लेकिन फिर भी आप ऑटो सजेशन कर रहे हैं तो यह वर्क नहीं करेगा, क्योंकि आप सबकॉन्शियस माइंड को एक मिक्स सिग्नल सेंड करके उसे कंफ्यूज कर रहे हैं और माइंड उसे फॉलो नहीं करेगा। इसलिए आपको पूरे बिलीव के साथ ऑटो सजेशन करना है। नंबर 2, फीलिंग। सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस पर रिएक्ट करता है, इसलिए आपको पूरी फीलिंग के साथ इसे यूज करना है। एफर्मेशंस को केवल रीड करके या डेमन विजुलाइज करके यह वर्क नहीं करेगा। नंबर 3, रिपीटेशन। दिन में कम से कम 2 टाइम्स जरूर करना है, ज़्यादा भी कर सकते हैं। रात में सोने से पहले किया गया एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड तो सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यू वर्क करता रहता है और आप इसे एक काम देकर सोएंगे तो वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस पर काम करता रहेगा। नंबर 4, पॉजिटिव कमांड। एफर्मेशन हमेशा पॉजिटिव कमांड में यूज़ करना है। एग्जाम्पल, अगर फैट लूज करना है और आई वॉन्ट टू लूज माई फैट, इस एफर्मेशन का यूज़ करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में फैट बढ़ जाएगा, जिसका मीनिंग सबकॉन्शियस माइंड में मोटापा है और ये मोटापे पे काम करेगा। लेकिन आई एम बिकमिंग स्लिम, इस वर्ड का यूज़ करेंगे तो माइंड में स्लिम वर्ड जाएगा और यह वर्क करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि कभी भी दूसरी लेडीज़ के बारे में मत सोचना, और उसी समय हस्बैंड के माइंड में स्कूल और कॉलेज टाइम की पुरानी फ्रेंड्स, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, अपनी पड़ोसन, ऑफिस का फीमेल स्टाफ सभी एक साथ घूम जाती हैं। इस प्रैक्टिकल को आप घर में भी कर सकते हैं। नंबर 5, जितना पॉसिबल हो सके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति बीमार है और अगर वो आई एम हेल्दी इस एफर्मेशन का यूज़ करेगा तो माइंड में एक डाउट भी जाएगा कि वो तो हेल्दी नहीं है और डाउट पर माइंड वर्क नहीं करेगा। इसलिए अगर वो आई एम बिकमिंग हेल्दी इस एफर्मेशन का यूज़ करेगा तो माइंड में डाउट का मैसेज नहीं जाएगा, बल्कि यह मैसेज जाएगा कि वो हेल्दी होने की प्रोसेस में है। फ्यूचर टेंस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इससे हम माइंड को फ्यूचर की कमांड देंगे और माइंड भी सब कुछ फ्यूचर पर छोड़ देगा और फ्यूचर तो इंडेफिनिट होता है। नंबर 6, ऑटो सजेशन के साथ एक टाइम लिमिट भी डिसाइड कीजिए, जिससे माइंड को एक टारगेटेड टाइम मिल जाए। अब मैं आपको कुछ ऑटो सजेशन सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसके अकॉर्डिंग आप भी अपने हिसाब से ऑटो सजेशन बना सकते हैं। फैमिली, आई एम डिवोटेड हस्बैंड एंड फादर एंड my number 1 priority is always my family. Health, I am becoming healthy and energetic. Wealth, I am becoming rich. Students, I am becoming intelligent. I trust my memory. दोस्तों, ऑटो सजेशन कोई अलादीन का जादुई चिराग नहीं जिससे जिन निकलता है और सारी इच्छाएं पूरी करता है। केवल ऑटो सजेशन करते रहने से ही कुछ नहीं होगा। ऑटो सजेशन द्वारा माइंड की प्रोग्रामिंग होती है और माइंड एक गाइड की तरह काम करता है और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हमें चलना होता है। माइंड की इस पावर को अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी और थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इन 2 बुक्स को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हम और किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और इस तरह की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल रीडिजाइन योर माइंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे कंटिन्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।